हाय दोस्तों, मैं विजय मोहबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू वर्क MS वर्ड 2013। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पे वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का हम यूज किस लिए करते हैं। तो MS वर्ड 2013 का यूज गवर्नमेंट संस्थाएँ, प्राइवेट संस्थाएँ, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, पर्सनल के लिए भी हम MS वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस पैकेज का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम MS वर्ड में किसी प्रकार के कार्य को बड़े आसानी से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। यदि हम उस समय की बात करें जब कंप्यूटर उस समय नहीं था, तो उस समय हम अपने वर्क को करने के लिए एक पेपर में एक पेन या पेंसिल का सहारा लेते थे। जो कार्य पहले पेन या पेंसिल के माध्यम से किया जाता था तो वह मैनुअल प्रोसेसिंग कहलाती थी। अब उसी कार्य को यदि हम कंप्यूटर से करते हैं तो कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली प्रोसेस वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वर्ड को बड़े आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आज मैं आपको MS वर्ड 2013 एकदम बेसिक लेवल से सिखाऊंगा। तो चलिए आज हम आपको एकदम बेसिक लेवल से वर्ड सिखाते हैं और आप कैसे वर्ड में काम करना सीखेंगे आज आप ये अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देगी। यहीं पर आपको सर्च बार एरिया दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपको टाइप करना है वर्ड। जैसे आप लिखे वर्ड, आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर इस लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्ड 2013। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड 2013 का सबसे पहला इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से इसे हम क्लोज कर देंगे। अब इस इंटरफेस में हमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट भाग में आप लोग को रिसेंट के अंतर्गत जितने भी मेरे पहले बने डॉक्यूमेंट्स हैं या वर्तमान में जो बनाए गए हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं। हम इन्हें यहाँ से भी ओपन करके इन्हें देख सकते हैं। और राइट साइड में आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है और यहीं पर आपको कई सारे पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ से इन टेम्पलेट्स का यूज करके भी आसानी से अपने MS वर्ड में फास्ट काम कर सकते हैं। अच्छा, टेम्पलेट का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो टेम्पलेट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि मान लीजिए आपको तत्काल में किसी को 10 मिनट में रिज्यूम भेजना है, तो आप आसानी से 10 मिनट के अंदर इसमें रिज्यूम बना करके और किसी भी कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर MS वर्ड 2013 का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें कि MS वर्ड 2013 का इंटरफेस क्या कहता है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है वो कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम बताता है या किसी भी फाइल का नाम बताता है। दूसरा होता है मेनू बार। टाइटल बार के नीचे ही हमें मेनू बार दिखाई देता है। मेनू बार में हम जिस मेनू में क्लिक करते हैं उसके सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर नीचे दिखाई देते हैं, और जो नीचे मेनू बार के दिखाई देता है ये रिबन कहलाता है। रिबन के माध्यम से हम लोग बड़े आसानी से काम कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन हमारे सामने यहीं पर शो हो जाते हैं। रिबन के नीचे हमको रूलर दिखाई देता है। रूलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल रूलर, एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। तो रूलर के द्वारा हम अपने पेज की साइज को बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं। यहीं पर हमको दिखाई देता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो इनके द्वारा हम पेज को अपने अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। यहीं पर आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की पट्टी, यहीं पर आपको स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। स्टेटस बार में आप जो भी MS वर्ड में टाइप करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वर्ड हो, कुछ भी टाइप करते हैं तो उसका जो जानकारी है आपको पूरा स्टेटस बार में दिखाई देती है। यहीं पर आपको एक व्यू मेनू दिखाई देता है। यहीं पर आप अपने पेज को प्रिंट लेआउट में या वेब लेआउट में आप देख सकते हैं, और यहीं पे आपको एक जूम लेबल दिखाई देता है। इससे आप अपने पेज को कम या ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी 100 पे सेट कर देता हूँ। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम MS वर्ड में काम कैसे करें।
तो MS वर्ड में काम करने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप MS वर्ड में किस फॉन्ट में काम करना चाहते हो। इंग्लिश फॉन्ट में काम करना चाहते हो कि हिंदी फॉन्ट में काम करना चाहते हो, पहले आपका डिसीजन ये होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि यदि आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश फॉन्ट से आप चालू करें। तो आप MS वर्ड में जब यहाँ पर आप रिबन में देखेंगे फॉन्ट के कम्बो बॉक्स में, तो आपको यहाँ पर कैलिबरी जो है MS वर्ड 2013 का फॉन्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कैलिबरी फॉन्ट पे काम नहीं करना है, आपको अदर कोई फॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप किसी भी एक फॉन्ट को चूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप इस फॉन्ट को यहाँ से बंद कर दीजिए। तो मैं आपको कैलिबरी सेलेक्ट करने के लिए बोलूँगा और इसी के बगल में आप देख रहे हैं कि फॉन्ट की साइज़ दिखाई दे रही है। मिनिमम आप इसको 8 और मैक्सिमम आपको 72 इसको सेट कर सकते हैं। आप किस फॉन्ट साइज में काम करना चाहते हैं वो फॉन्ट साइज आप यहाँ सिलेक्ट करें। मान लीजिए मैं 22 सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद हमारा जब कर्सर लिखे इस टेक्स्ट एरिया में तो कहाँ से लिखे, लेफ़्ट से लिखे, राइट से लिखे, सेंटर से लिखे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पैराग्राफ के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो अभी हमें बाय डिफ़ॉल्ट अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट से लिखना है। तो अब मैं कुछ आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपने कॉलेज का नाम लिखता हूँ, कैप्स लॉक ऑन करिए कीबोर्ड से और लिखिए किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। टेक्स्ट को आपको कहाँ रखना है, लेफ़्ट में रखना तो मैंने लेफ़्ट से लिखा ही है, सेंटर में रखना है तो आप लोग कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करें। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट अब सेंटर में दिखाई दे रहा है। यदि राइट में रखना है तो Ctrl+R प्रेस करें। आप देख पा रहे हैं कि अब मेरा टेक्स्ट राइट में दिखाई दे रहा है। और Ctrl+L प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था लिखना वहीं पर हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे सेंटर में रखें। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करें। जैसे आप Ctrl+E प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका टेक्स्ट सेंटर में दिखाई देगा। अब मैं ये सलाह दूंगा कि कुछ इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा है किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अब यदि आप इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करने से मतलब होता है इस टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, इसे कलर प्रोवाइड करना। तो ये जो फॉर्मेट होता है हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, पहला माउस और दूसरा कीबोर्ड। तो पहले माउस से देखते हैं। आपको सबसे पहले कर्सर के पहले रखना है और के पहले रखने के बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और जहां तक मैंने टेक्स्ट लिखा वहां तक आप उसको सिलेक्ट करना है। आप देख पा रहे हैं कि अब ये टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट हो गया है। यहीं पर आप देखेंगे तो फॉन्ट के अंतर्गत ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं बोल्ड। जैसे आप बी में क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, जैसे आप आई में क्लिक करोगे तो इटैलिक हो जाएगा और जैसे आप अंडरलाइन यू में क्लिक करोगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिखाई देगा। अब आप अपने टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो, बोल्ड में, इटैलिक में, अंडरलाइन में। तो मैं आपको बोलूँगा आप सिर्फ इसको बोल्ड में रखें। तो यहाँ से मैं अंडरलाइन को अनसेलेक्ट कर दूँगा और इटैलिक को अनसेलेक्ट कर दूँगा। अब मेरा टेक्स्ट बोल्ड में दिखाई दे रहा है। अब आप अपने फॉन्ट का कुछ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं जो भी यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ उस स्टाइल में मेरा फॉन्ट दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए मैंने ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप अपने फॉन्ट को कलर दे सकते हैं। तो कलर देने के लिए आप फॉन्ट कलर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कलर के कई सारे मल्टीपल कलर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जिस कलर में रखना उस कलर को आप सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्लू लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारा किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो टेक्स्ट का अब उसको हमने जो फॉर्मेट दिया है तो एक नए लुक में दिखाई दे रहा है। अब इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर अपनी न्यू लाइन को लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है।
तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको हमारा तीसरा जो टैब दिखाई दे रहा है इंसर्ट, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इलस्ट्रेशंस के अंतर्गत एक ऑप्शन दिखाई देगा शेप्स। यहीं पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ड्रॉ एंड शेप्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं। हमें लेना क्या है, लाइन, तो आप लाइन पे क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि आप जब उस पर क्लिक किए तो आपका कर्सर प्लस बन गया। अब यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप आसानी से माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखें और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखें, और जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी लाइन जो है आसानी से यहाँ पर ड्रॉ हो गई। अब इस लाइन की विड्थ को आपको मोटा कर लीजिए कि आपको इस लाइन की विड्थ बढ़ानी है या इसकी मोटाई बढ़ानी है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने एक फॉर्मेट मेनू ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको लाइंस के कई सारे विड्थ दिखाई देंगे। आप जो भी यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करेंगे वो लाइन आपकी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। आप इसका आउटलाइन या शेप इसको चेंज कर सकते हैं, या आप इसके विड्थ में जाइए, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, और यहीं पे आपको देखिए कई सारे यहाँ पर लाइन की मोटाई दिख रही है। जिस भी मोटाई को आप सिलेक्ट करते हैं वह यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो आपने देखा कि मैंने आपको टेक्स्ट को कितना आसान तरीके से फॉर्मेट करना सिखाया, और यहीं पर आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख के दिखा रहा हूँ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आपको कीबोर्ड से टाइप करना है RAND रैंड, और जो छोटा वाला ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है उसको आप यहाँ पर लगा दीजिए और इंटर कर दीजिए। जैसे आप इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अब मेरे इस डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट एरिया में मेरा पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम पैराग्राफ भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट एरिया में लिख सकते हैं। तो मैं आज का प्रैक्टिकल यहीं तक आपके लिए रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का प्रैक्टिकल बताऊँगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।